हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नितिन चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, मैग्नीफिकेशन एंड लेंस फार्मूला, जो कि फिज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है यानी लाइट चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है। और ये यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है ये लेंस की बात होगी। यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो होगा वो लेंस का है, मैग्नीफिकेशन भी लेंस का है और लेंस फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि मैं मिरर का साइन कन्वेंशन, मैग्नीफिकेशन पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देखो, तब इस वीडियो को देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन की हम बात करें तो साइन कन्वेंशन होता क्या है। जो रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट है या इमेज है फॉर्म हुई है किसमें, लेंस में, वो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, उस चीज़ को साइन कन्वेंशन डिसाइड करता है। मतलब रूल्स होते हैं, कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, जो साइंस को डिसाइड करते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दूसरी बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन एक रेशियो है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है, ऐसी मैग्नीफिकेशन भी रेशियो, जो कि हमें पोजीशन, नेचर बताता है किसकी, इमेज की, जो लेंस में फॉर्म हुई है या मिरर्स में फॉर्म हुई है, दोनों का मैग्नीफिकेशन होता है। और लेंस फार्मूला बताता है कि जो इमेज है वो कितनी दूर है लेंस से, या जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है लेंस से, या जो फोकल लेंथ है वो कितनी दूर है लेंस से। तो वो लेंस फार्मूला बताता है। तो साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, पहले ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर एंड ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एक परपेंडिकुलर हो गई ऑन द ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर रहती है? मतलब कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब यहाँ जहाँ से लाइट आ रही है, यानी कि ये डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। जो डायरेक्शन होती है इंसिडेंट रे की, उसी को हम इंसिडेंट रे डायरेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली हम जो ज़्यादातर डायरेक्शन रखते हैं इंसिडेंट रे की, वो लेफ़्ट टू राइट रखते हैं। हम राइट टू लेफ़्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसे भी रख सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट ज़्यादातर केसेस में होता है। तो इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं, इस डायरेक्शन में हम किसी भी डिस्टेंस को अगर मेज़र करते हैं, तो वो डिस्टेंस हमारी क्या होती है? पॉजिटिव। कैसी होगी वो? पॉजिटिव। यानी कि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, और इस डायरेक्शन में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि आपकी इमेज बनी है, मान लो इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर कोई इमेज है, तो अब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये कैसी डिस्टेंस होगी? ये पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? +5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। दूसरी बात, जो अगेंस्ट में होती है, जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में होती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट वाली, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर हमने राइट टू लेफ्ट इंसिडेंट रे को माना है, तो लेफ्ट टू राइट कौन सी होगी? अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे की अगेंस्ट में होगी वो डायरेक्शन। अगर हमने लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे ली है, तो जो डायरेक्शन होगी इंसिडेंट रे की वो लेफ्ट टू राइट है, और जो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है वो कौन सी है? अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, वो हमारी कैसी होगी? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इसे हम क्या लेते हैं? -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे की विपरीत दिशा में डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। ऐसे कॉनकेव लेंस में भी यही चीज़ होगी। ठीक है, ये मान लो कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये कौन सी हो गई? पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अगर
ये कोई डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में, ये इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में डायरेक्शन है, तो ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर से कोई चीज़ इधर की तरफ रखी हुई है तो हमारी नेगेटिव है, क्योंकि वो इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई इधर की तरफ चीज़ रखी गई है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो इन द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव। ठीक है। एंड राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव। हम लेफ्ट टू राइट को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है इंसिडेंट रे डायरेक्शन। जहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, और जहाँ पर इंसिडेंट रे के विपरीत में जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट करते हैं हम। जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी क्या? यू, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि मान लो ऑब्जेक्ट ये हमारे यहाँ पे ये रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जब हम इससे इंसिडेंट रे यहाँ से निकालते हैं इसके टॉप से, या ऑप्टिकल सेंटर पर कोई इंसिडेंट रे डालते हैं, तो वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, और ये इधर वाली डायरेक्शन में रखा हुआ है। मतलब इसकी मेज़र जब करेंगे इस डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की जो मेज़रमेंट करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है ना, इस तरफ ही तो मेज़र करें, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम इसे मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव होगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे रखा होता है। इंसिडेंट रे इधर है और ऑब्जेक्ट इधर रखा है। लेकिन दोनों केसेस में, इन कॉनकेव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है। अब बात करते हैं इमेज, इमेज डिस्टेंस यानी कि v क्या होगी? इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगी? जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वो एक वर्चुअल भी होती है, यानी कि इस तरफ भी इमेज फॉर्म होती है, और जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है तो जो इमेज है वो यहाँ पर भी फॉर्म होती है और यहाँ पर भी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है ये हमारे ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन में, जहाँ ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसी डायरेक्शन में ये इमेज फॉर्म है। तो जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नेगेटिव है तो इमेज भी नेगेटिव हो गई इस डायरेक्शन में। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है, जैसे रियल इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट होती है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। ठीक है, समझ गए। तो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव इन कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस में हम जानते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इमेज भी यहीं फॉर्म होती है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो हमेशा नेगेटिव इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि ये इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट वाली साइड पर ही फॉर्म्ड होती है, कभी यहाँ पर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि एक चीज़ और जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट या जो इमेज हमारी ऊपर की तरफ फॉर्म्ड होती है, या मिरर कन्वेंशन, मतलब मिरर के साइन कन्वेंशन में भी जान चुके हैं कि जो इमेज जो ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो हम भी ऑब्जेक्ट या इमेज रखी रहती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो हमारी कैसी होगी? नेगेटिव इमेज। ठीक है, जैसे कि इमेज की हाइट की बात कर रहे हैं हम, तो हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव हाइट होगी, एंड हाइट अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हाइट होगी। जैसे कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में दोनों ही केसेस में जो हाइट है इमेज की या ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि दोनों
मतलब कि चाहे वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है चाहे वर्चुअल, दोनों ही केस में जो इमेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म्ड होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन में बता चुका हूँ कि क्या होता है, एक रेशियो होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस चीज़ का होगा, ये रेशियो होगा आपका एक तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन है वो किससे मेजर करा जाएगा, ये एक रेशियो होता है सिंपली, पहले तो ये जान लो। और ये किस चीज़ से, मतलब दो तरीके होते हैं, एक तो हाइट ऑफ इमेज का रेशियो, दूसरी चीज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज़ की, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की एंड किसकी, इमेज की, इन दोनों की डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसे भी हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब मैग्नीफिकेशन के यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। किस चीज़ से, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि रेशियो हो गया ये। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है v अपॉन यू। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, जब हमने मिरर में जो फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, वो था माइनस वी अपॉन यू, है ना, ये तो था। लेकिन लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो होता है v अपॉन यू, उसमें माइनस का साइन नहीं लगा होता, ठीक है। हाइट तो दोनों का फॉर्मूला हाइट के उसमें बात करें तो दोनों में सेम होता है, ओके। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मिरर में भी सेम है और ये लेंस में भी सेम है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक आध चीज़ है वो मैं बता दूँ कि इसे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। और जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है उन दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये बता चुका हूँ, माइनस और प्लस का, यानी कि माइनस किस में लग रहा था, मिरर्स वाले मैग्नीफिकेशन में, और यहाँ पर प्लस साइन लग रहा है किस में, लेंस वाले मैग्नीफिकेशन में, ठीक है। दूसरी और तो कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि जब मैग्नीफिकेशन, ठीक है, एक से बड़ा होगा, जब मैग्नीफिकेशन जो है वो एक से क्या होगा, बड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से हाइट ज़्यादा है, ठीक है। इमेज की जो हाइट है, या सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से ज़्यादा है, या फिर जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है अगर एक से बड़ा है। दूसरी बात, अगर मैग्नीफिकेशन एक से छोटा है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से कम है, मतलब सॉरी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो ज़्यादा है इमेज की हाइट से, यानी कि इमेज जो है वो कैसी है, डिमिनाइज्ड है सर, जब मैग्नीफिकेशन एक से छोटा होगा। और जब एक से बड़ा होगा मैग्नीफिकेशन तो यहाँ पर इमेज कैसी है, एनलार्ज इमेज है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो अब यहाँ पर हाइट में बात कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस में, तो जब मैग्नीफिकेशन एक से बड़ा होगा तो क्या होता है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। और जो मैग्नीफिकेशन एक से कम होगा तो इमेज की डिस्टेंस कम होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैग्नीफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कैसा है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, तो इमेज कैसी है, रियल। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है, जैसे यहाँ बताऊँ, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज होगी हमारी रियल। क्यों होगी, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, एंड जब इमेज इस वाली डायरेक्शन में फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो हम जानते हैं कि वो रियल इमेज होती है, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में जब इमेज फॉर्म होती है तो रियल इमेज होती है। तो यहाँ पर इमेज की जो डिस्टेंस हो गई वो पॉजिटिव हो गई और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो गई नेगेटिव हो गई, तो पूरा जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या है, नेगेटिव। तो इसीलिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो इमेज वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। लेकिन मिरर्स में ऐसा नहीं होता, मिरर्स में उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इस चीज़ में देखते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा हमेशा। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस में
सॉरी कॉनकेव लेंस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा हमेशा। कॉन्वेक्स लेंस में जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों इमेज फॉर्म होती हैं, वर्चुअल और रियल। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लेंस फार्मूला पर। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है तो उसे और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो जो लेंस फार्मूला है ये कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब छोटा सा ही टॉपिक है, वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब ज़रा ध्यान से देखना कि ये एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, और ये एक कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है एंड ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में जो लेंस फार्मूला और जो मिरर फार्मूला है उसमें एक ही चीज़ डिफरेंस है, वो है माइनस, मतलब लेंस फार्मूला में यहाँ बीच में माइनस लग रहा है और जो मिरर फार्मूला है वहाँ बीच में पॉजिटिव होता है। मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस चीज़ पे हमें अभी ध्यान नहीं देना, ये मैंने अभी एक तरीके से बताया। ठीक है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब मान लो इमेज हमारी यहाँ है, ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या होगी, नेगेटिव, और इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव, दोनों चीज़ नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन के साथ इस चीज़ को लिखना है, तो 1/-v, क्योंकि जो इमेज की डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, माइनस 1/-u, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू 1/f लिखेंगे। देन अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें क्या होता है, जो फोकस है वो रियल फोकस होता है, यानी कि इसमें जो फोकस होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, क्योंकि मान लो यहाँ पर से पैरेलल रेज आती हैं तो वो इस एक पॉइंट पर मीट करती हैं, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो ये जो फोकल लेंथ होगी, ये फोकल लेंथ ही तो है, तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, कैसी होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। लेकिन कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, क्योंकि जब रेज आती हैं तो इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं यहाँ पर, देन उनको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं तो वो इस पॉइंट पर मिलती हैं, एंड ये जो डायरेक्शन है ये इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की अगेंस्ट में डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो देखो इस तरीके से लिखने के बाद 1/-u हो जाएगा 1/u प्लस का, देन इज इक्वल्स 1/f। तो साइन के साथ इन चीज़ों को लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेंस फार्मूला हो गया, मैग्नीफिकेशन जो है वो आपका हो गया है, एंड साइन कन्वेंशन भी हो गया है। मेरे हिसाब से अब कोई ज़्यादा टफ चीज़ यहाँ पर रही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।